अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैर वफ़ियत से होंगे। मैथ पाथ यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस के मुताबिक, स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक यूनिट नंबर 14 स्टार्ट किया हुआ है। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 मुकम्मल सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। If the cross product of vectors u and v is 0, मतलब कि हमें क्या उसने बताया हुआ है कि जो u वेक्टर और v वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है, 0 के। तो आपने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये इसको डिफरेंट मेथड से लोगों ने किया हुआ है, मगर जो इसका सबसे आसान मेथड है उस मेथड से आप लोगों को मैं करवा देता हूँ। क्वेश्चन में क्या उसने लिखा है, u और v का क्रॉस प्रोडक्ट, u क्रॉस v इज का मतलब क्या हो गया, इक्वल। ये किसके है जी, 0 के। ये बात हमें उसने बता दी है। तो u क्रॉस v आप लोगों को फाइंड करना आता है स्टूडेंट्स। पहले लिखेंगे i j और k। u वेक्टर की वैल्यू लिखें, u हमें क्या गिवन है, 7 -4 5, 7 -4 5। और v वेक्टर हमें क्या गिवन है, a -b और 3। माड इसका एक्सपेंड करें जी, 3/3 का डिटर्मिनेंट जिस तरह एक्सपेंड करते हैं आप लोग, आई लिख के आगे माड बना लेंगे, सेकंड के साथ माइनस और थर्ड के साथ प्लस। इस माड में आएगा -4 5 -b 3। इस माड में लिखा जाएगा 7 5 a 3 और इस माड में लिखा जाएगा 7 -4 a -b। अब जिस माड को एक्सपेंड हम कर लेते हैं, 2/2 का माड एक्सपेंड करना आपको आता है। आई क्रॉस मल्टीप्लाई दरमियान में -12 और ये माइनस पहले फार्मूले भी माइनस है। 5 को b से मल्टीप्लाई करोगे 5b आएगा। 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें, 5 को a से मल्टीप्लाई करें, प्लस k, और 7 को -b से मल्टीप्लाई कर लें, 4 को माइनस तो प्लस 4a आएगा, इज इक्वल टू किसके आ गया जी, 0 के। -12 ये सारी लाइन जी एज लिख लेते हैं। -12 + 5 भी सॉल्व नहीं होता, आइए आ जाएगा साथ ऐसे ही। -21 -5a, इसके साथ j आ जाएगा, और प्लस -7b + 4a इसके साथ k। अब देखिए राइट साइड पे सिर्फ 0 लिखा हुआ है, तो 0 को स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं 0i + 0j + 0k। मतलब कि राइट साइड पे i वाला भी 0 है, j वाला भी 0 है और k वाला भी 0 है। इधर आप लिखें जी कंपेयर कोएफिशिएंट ऑफ i एंड j ऑन बोथ साइड। दोनों साइडों से जी हमने i और j के कोएफिशिएंट को कंपेयर कर लेना है। लेफ्ट साइड पे i के साथ क्या लिखा हुआ है, -12 + 5b, और राइट साइड पे i के साथ 0 लिखा हुआ है। इसी तरह लेफ्ट साइड पे j के साथ क्या लिखा हुआ है, -21 -5a, राइट साइड पे क्या आ गया, 0। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके a भी हम फाइंड कर लेते हैं। 5b प्लस का उस साइड पे जाके माइनस का, -5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड। लेकिन b की वैल्यू हमारे पास आएगी 12/5। इसी तरह जी बाहर माइनस साइन टू साइन चेंज कर लेते हैं। 21 माइनस का उस साइड पे जाकर प्लस का, तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 21/5। यह जी क्वेश्चन नंबर 5 जो कि इम्पॉर्टेंट था शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। a b की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी। उसने हमें बताया है कि u और v का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो 0 है। a b की वैल्यू फाइंड करें, तो वो हमने फाइंड कर दी है। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है जी, इसमें वेक्टर u v और w हमें गिवन है। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, विच वेक्टर्स इफ एनी आर परपेंडिकुलर आर पैरेलल। 3 वेक्टर्स आपको गिवन है,
आपने चेक करना है कि ये तीनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं या पैरेलल हैं। पहले हम इसकी परपेंडिकुलर वाली कंडीशन चेक कर लेते हैं जी। परपेंडिकुलर के लिए इन तीनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना होगा। पहले हम फाइंड करते हैं u डॉट v। u वेक्टर डॉट v वेक्टर। अब v वाले में देखें आई नहीं लिखा हो तो वो खुद से 0 लिख देते हैं, प्लस j माइनस 5k। तो इसका डॉट प्रोडक्ट आएगा 5 को 0 से मल्टीप्लाई करें, -1 को +1 से मल्टीप्लाई करना है, +1 को -5 से। इसका आंसर आया जी -6, जो कि 0 के इक्वल नहीं आया। जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 ना आए तो आप लोगों ने लिखना है u एंड v आर नॉट परपेंडिकुलर। ये जी परपेंडिकुलर नहीं है, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है जो मैंने ये लगाया हुआ है। अब हम फाइंड करते हैं u का डॉट प्रोडक्ट w से। u डॉट w, u वेक्टर है जी 5i माइनस j प्लस के डॉट -15i प्लस 3j माइनस 3k। अब 5 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -75, -1 को +3 से और -3। इसका आंसर भी 0 के इक्वल नहीं आया, तो इसके लिए भी लिख देंगे u एंड w आर नॉट परपेंडिकुलर। ये भी ये परपेंडिकुलर नहीं है। अब क्या कंडीशन रहेगी, v और w को भी चेक कर लेते हैं। v डॉट w, v है जी 0i प्लस j माइनस 5k डॉट, और w हमें गिवन है -15i प्लस 3j माइनस 3k। तो इसका डॉट प्रोडक्ट आएगा 0 को 15 से मल्टीप्लाई करें, 1 को 3 से, -5 को -3 से। ये भी 0 के इक्वल नहीं आया, तो ये आएगा जी v एंड w और नॉट परपेंडिकुलर। अब इसका मतलब है कि फर्स्ट पार्ट में u, v और w में से परपेंडिकुलर तो कोई भी नहीं है। अब पैरेलल की क्या कंडीशन है, पैरेलल के लिए जी आपने w वेक्टर को लिख लेना। w वेक्टर की वैल्यू है -15i प्लस 3j माइनस 3k। इन सब में से कॉमन आ रहा है, -3 कॉमन लिख लेते हैं इन सब में से, तो ये आएगा 5i माइनस j प्लस k, -3 बाय एज इट। अब ब्रैकेट वाला चेक करें, किसी एक वेक्टर के इक्वल आ गया। 5i माइनस जे प्लस के, ये हमें क्वेश्चन में किस वेक्टर के इक्वल दिया हुआ है, ये तो u वेक्टर के इक्वल है। अब देखें दो वेक्टर इक्वल आ गए हैं, w किसके इक्वल आ गया, u के। ये साथ कोई कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट प्लस का भी हो सकता है माइनस का भी हो सकता है। जब दो वेक्टर्स पैरेलल हों तो हम लिखेंगे कि ये u जो है ये पैरेलल है w के, बट ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन इसलिए लगाएंगे क्योंकि नेगेटिव का साइन आया है। नेगेटिव साइन के लिए हमने इसकी अपोजिट डायरेक्शन लगाई है। ये जी हमारा पैरेलल वाली जो कंडीशन है वो तो सेटिस्फाई हो गई है, मगर परपेंडिकुलर वाली कंडीशन इसमें कोई भी नहीं थी। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 6 का ही सेकंड वाला पार्ट। इसमें भी हमने वही तीन चीज़ें चेक करनी है, परपेंडिकुलर वाली कंडीशन भी और पैरेलल वाली भी। पहले पैरेलल वाली कर लेते हैं, आपकी मर्ज़ी है, पहले पैरेलल चेक कर लें या परपेंडिकुलर चेक कर लें। अब इसमें भी ये w वेक्टर का एलसीएम ले लें पहले। इसका एलसीएम क्या आएगा, 2 माइनस पाई आई माइनस 2 पाई जे प्लस पाई के। न्यूमिनेटर में से माइनस पाई कॉमन लिख लें और ये 2 भी बाहर आ जाएगा, इनटू क्या आएगा i प्लस 2j माइनस के। ये माइनस इसलिए आया है कि बाहर हमने माइनस का कॉमन निकाला है, तो w वेक्टर इज इक्वल टू -π/2, और जब ब्रैकेट वाला i प्लस 2j माइनस के हमारा किसके इक्वल आ गया, ये तो u वेक्टर के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब है इधर भी जो u वेक्टर है वो पैरेलल किसके है, w के। ये पैरेलल का साइन है, बट डायरेक्शन अपोजिट है इसमें भी।
ये जी पैरेलल वाली कंडीशन तो हमने चेक कर ली। अब परपेंडिकुलर के लिए क्या करेंगे? परपेंडिकुलर के लिए पहले हम चेक करते हैं u डॉट वी। u की वैल्यू पुट करें डॉट और v की वैल्यू 1 -1 +2 -1 लें। ये -2 +2 किसके इक्वल आ गया? 0 के। इसका मतलब है u एंड v आर परपेंडिकुलर। ये जी परपेंडिकुलर हो गया। अब हम किसको परपेंडिकुलर चेक करेंगे? यू डब्ल्यू को, वी डब्ल्यू को। अब यू का डॉट लें डब्ल्यू के साथ, ज़रूरी नहीं कि एक ही परपेंडिकुलर होगा, एक से ज़्यादा भी परपेंडिकुलर हो सकते हैं। वन को मल्टीप्लाई करेंगे -π/2 के साथ, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -π के साथ और -π/2। एलसीएम इसका 2 आएगा, -π -4π -π, मतलब कि 0 के इक्वल नहीं आया। तो नीचे लिख देंगे u एंड w आर नॉट परपेंडिकुलर। लास्ट पेज रह गया v का डॉट w के साथ, v वेक्टर डॉट w वेक्टर। -1 को मल्टीप्लाई करना है -π/2 के साथ, +1 को मल्टीप्लाई करना है -π के साथ और +π/2। π/2 इसका एलसीएम ले लेते हैं जी, 2 एलसीएम आएगा, पाई -2π +π, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो आंसर क्या आ गया? 0। इसका मतलब है कि जो v और w हैं ये भी परपेंडिकुलर है। ये जी क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट भी हमने पैरेलल भी चेक कर लिया और परपेंडिकुलर भी चेक कर लिया। उम्मीद है स्टूडेंट्स कि इस वीडियो में जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया है, सब बच्चों का कंसेप्ट क्लियर लाजमी हुआ होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को स्टूडेंट्स लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।